अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दुनिया के नक्शे पर चंद ऐसे मुकामात मौजूद हैं जहां फितरत की खामोशी और इंसानी तख्लीकी सलाहियत मिलकर एक ऐसी सहर तारी करते हैं जिसे अल्फाज में बयान करना मुमकिन नहीं। हम अक्सर इमारतों को ज़मीन पर खड़ा देखते हैं, लेकिन क्या आपने कभी ऐसे शाहकार देखे हैं जो बादलों के दरमियान मुअल्लिक हों, लहरों के रहमो करम पर अपनी हकीकत बदलते हों, या पहाड़ों के सीने में किसी गहरे राज की तरह छुपे हों? आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे सफ़र पर ले जा रहे हैं जहां इंजीनियरिंग सिर्फ ज़रूरत नहीं बल्कि एक फ़न बन चुकी है। हम इटली के इन पोशीदा साहिली रास्तों की सैर करेंगे जहां पहाड़ बराह रास्त समुंदर के उफक पर खुलते हैं, और यूनान की इन बुलंदियों का मुशाहिदा करेंगे जहां पहुंचना कभी नामुमकिन तस्वर किया जाता था। हम फ्रांस के इन किलों की तारीख जानेंगे जो ज्वार बाटा के साथ अपना रूप बदलते हैं, और रेगिस्तान के इन शहरों का रुख करेंगे जो हज़ारों साल गुजरने के बाद भी पत्थरों पर नक्श हैं। ये सफ़र सिर्फ खूबसूरती का नहीं बल्कि इस इंसानी अज़म की दास्तान है जिसने मुश्किल तरीन जोग्राफिया और नामुवाफिक हालात को तरीक़ के अजीम तरीन वर्से में तब्दील कर दिया। हम अपने सफ़र का आगाज़ एक ऐसे मुकाम से करते हैं जो किसी तिलिस्माती फ़िल्म का मंजर पेश करता है। इटली के जजीरे सार्डिनिया के साहिली किनारों पर जहां बुलंदो बाला चट्टानें गहरे नीले पानियों से टकराती हों, वहां एक ऐसा मंजर दिखाई देता है जो पहली नज़र में किसी अफसानवी कहानी का हिस्सा मालूम होता है। पोर्ट ऑफ लिविया, चट्टान के ऐन वस्त में तराशा गया एक ऐसा रास्ता जो बराह रास्त समुंदर की वसतों में खुलता है। यहाँ की असल खूबसूरती इसका वो मुनफरिद मुकाम है जहाँ इंसानी हाथ का कमाल और फितरत का जाहो जलाल एक दूसरे में जम हो गए हैं। जब सूरज की रोशनी इन कदीम पथरीले दरवाज़ों से गुजरती है तो नीला समुंदर एक अलग ही चमक बिखेरता है। ये जगह महज एक तमीराती ढांचा नहीं बल्कि फ़न तमीर का वो नायाब इजहार है जिसने एक बंजर पहाड़ को दुनिया के खूबसूरत तरीन साहिली नज़ारों में बदल दिया है। इस जगह को सिर्फ दिखावे के लिए नहीं बनाया गया था बल्कि इसकी तमीर के पीछे एक बहुत बड़ी वजह छुपी थी। 1924 से पहले यहाँ के पहाड़ों से मादनियात निकालकर जहाज़ों तक पहुँचाना एक अजाब से कम नहीं था। यह काम इतना सुस्त और महंगा था कि महीनों का वक्त और बेतहाशा पैसा ज़ाया हो जाता था। इस मुश्किल का हल निकालने के लिए इंजीनियर सीजर वेस्ली ने एक ऐसा अनोखा रास्ता सोचा जिसने सबको हैरान कर दिया। उन्होंने पहाड़ के अंदर लंबी सुरंगें बनाई ताकि मादनियात को बराह रास्त चट्टान के अंदर से गुजार कर समुंदर में खड़े जहाज़ों तक लादा जा सके। ये वही आइडिया था जिसने न सिर्फ काम को आसान बनाया बल्कि सार्डिनिया के इस खामोश साहिल को दुनिया के एक बड़े तजारती मरकज़ में बदल दिया। अब हम ज़मीन से अपना राब्ता मुनक़ता करके यूनान की इन बुलंदियों का रुख करते हैं जहाँ बादलों के दरमियान मौलिक ये इमारतें देख कर गुमान होता है कि जैसे वक्त सदियों पहले यहीं थम गया हो। यूनान के वस्ती मैदानों में ज़मीन से निकलते हुए ये देव हैकल पथरीले सतून एक ऐसी पुरस्रात दुनिया की अक्कासी करते हैं जो अक्सर धुंध के दरमियान छुपी रहती हैं। मेटेओरा की ये चट्टानें और इनकी चोटियों पर कायम इमारतें इस बुलंदी पर वाक़िया हैं जहां पहुंचना कभी नामुमकिन समझा जाता था। इन इमारतों की मौजूदगी इस दौर की तमीराती महारत का सबूत है जहां बुलंदी को एक स्ट्रेटेजिक सहूलत के तौर पर इस्तेमाल किया गया। इन ऊंची चट्टानों पर मस्कन बनाने का बुनियादी सबब दफाई ज़रूरत थी। 14वीं सदी के दौरान जब मैदानी इलाकों में मुसलसल हमलों की वजह से अदम इस्तेहकाम बढ़ा तो इन नाकाबिले रसाई चोटियों को एक महफूज पनाहगाह के तौर पर चुना गया। इस ज़माने पर ऊपर पहुंचने का वाहिद रास्ता रस्सियाँ और लकड़ी के तख्ते थे जिन्हें ज़रूरत पड़ने पर ऊपर खींच लिया जाता था ताकि कोई दुश्मन रसाई हासिल ना कर सके। ये तर्ज तमीर इस बात की बेहतरीन मिसाल है कि किस तरह मुश्किल जोग्राफियाई हालात को हिफाजती डाल में तब्दील किया गया। फ्रांस के साहिल पर हमारा अगला सामना एक ऐसे शाहकार से है जो लहरों के उतार चढ़ाव के साथ अपनी हकीकत बदल कर किसी कदीम दास्तान के पुरस्कार किले का रूप धार लेता है। फ्रांस के साहिल पर समुंदर की लहरों के दरमियान एक ऐसा किला नुमा शहर आबाद है जो हर चंद घंटों बाद अपनी हकीकत बदल लेता है। जब समुंदर में ज्वार बाटा आता है तो यह मुकाम एक अलग थलग जजीरे की शक्ल अख्तियार कर लेता है। इस शहर की नुकीली छतें और पथरीली गलियां क्राउन वस्ती के बेहतरीन फ़न तमीर की अक्कासी करती हैं। इस मुकाम की अहमियत 8वीं सदी से जुड़ी है
जब इसे एक मजबूत दिफाई मरकज के तौर पर तैयार किया गया। समुंदर का बदलता हुआ पानी यहाँ एक कुदरती हिफाजती दीवार का काम करता था, जिसकी वजह से ये किला सदियों तक बड़ी बड़ी फौजों के हमलों से महफूज रहा। यह इंसानी तारीख का वो शाहकार है जहाँ फितरत के बदलते मिजाज को एक मुस्तकिल और पायदार दिफाई हिकमत अमली के तौर पर अपनाया गया था। अब फ्रांस के नम आलूद साहिलों और लहरों के हसार से निकलकर अब हमारा सफ़र हमें अरब के वसी सहराओं की तरफ ले जाता है, जहाँ तपती खामोशी के बीच पहाड़ों को तराश कर बनाए गए ये कदीम ढांचे आज भी एक अजीम तहजीब की गवाही देते हैं। सऊदी अरब के सहरा में खामोशी से खड़ी ये अजीम शान सुर्ख चट्टानें एक कदीम तहजीब के अरूज की कहानी बयान करती हैं। हिजरा में पहाड़ों को तराशने का काम जिस नफासत से किया गया है वो 2000 साल गुजरने के बाद भी देखने वालों को हैरत ज़दा कर देता है। ये मुकाम कदीम नबती सल्तनत का एक बड़ा तजारती मरकज़ था जो शाम और हजाज के रास्तों को जोड़ता था। यहाँ मौजूद 111 से ज़ायद यादगार इमारतें इस दौर के मुअम्मरों की इस महारत को जाहिर करती हैं, जहाँ उन्होंने चट्टानों की साख को समझे बगैर इन्हें एक मुस्तकिल शहर में बदल दिया। हिजरा की ये नक्शो नगारी और वसी ढांचे इन कदीम मुआशी और समाजी इक़्तिदार को जाहिर करते हैं जिन्होंने इस बंजर रेगिस्तान को एक बैनुल-अक़वामी शाहरा में तब्दील कर दिया था। सिजीरिया रेगिस्तान के इन संगलाक पहाड़ों और कदीम मकबरों को पीछे छोड़ते हुए अब हम एशिया के इन घने और सरसब्ज जंगलात का रुख करते हैं, जहां एक देव हैकल चट्टान की चोटी पर किसी बादशाह ने ज़मीन से सैकड़ों फुट बुलंद अपना एक अलग और आलीशान जहान बसाया था। श्रीलंका के सब्ज़ाज़ारों के दरमियान सर उठाई ये चट्टानें, जिसे सिजीरिया कहा जाता है, कदीम शहरी मनसूबाबंदी का एक नादर नमूना है। 600 फुट बुलंद इस चट्टान की चोटी पर एक मुकम्मल शाही महल के आसार मौजूद हैं, जो इस दौर की इंजीनियरिंग की बर्तरी को साबित करते हैं। इस महल की तमीर 5वीं सदी में शाह कशीपिया के दौर में हुई, जिसने इसे अपनी हिफाजत और इक़्तिदार के लिए एक मजबूत मरकज़ बनाया। यहाँ की सबसे बड़ी इनफरादियत इसका वाटर मैनेजमेंट सिस्टम है, जिसके ज़रिए इस बुलंदी पर तालाबों और फुआरों को पानी फराहम किया जाता था। ये मुकाम हमें इस दौर की जदीद सोच से रोशनास कराता है, जहाँ कठिन बुलंदियों पर भी एक जदीद और आरामदा तर्ज ज़िंदगी मुमकिन बनाया गया था। श्रीलंका के इन सरसब्ज जंगलात और बुलंद कामत चट्टानों से रुखसत लेकर अब हम अपना रुख यूरोप के इन बर्फ़पोश पहाड़ों की तरफ करते हैं, जहाँ झील के शफाफ पानियों पर बसा हार्टेस्ट नामी ये रंगीन गांव किसी आर्टिस्ट की तख्यील और एक जादुई ख्वाब का एक हसीन इम्तजाज मालूम होता है। ऑस्ट्रिया के पहाड़ों और झील के दामन में वाक़या होलस्टेड एक ऐसा मुकाम है जो अपनी तारीखी अहमियत और खूबसूरती की वजह से दुनिया भर में जाना जाता है। अगरचे इसके रंगीन घर और झील का मंजर इंतहाई पुरस्कून है, लेकिन इसकी असल बुनियाद ज़मीन के अंदर मौजूद नमक के कदीम कानों पर रखी गई है। यहाँ 7000 साल से नमक की कानकुनी हो रही है, जो इसे इंसानी तारीख की कदीम तरीन सनती बस्तियों में से एक बनाती है। इस दौर में नमक की तजारत ने इस इलाके को वो माशी इस्तेहकाम बख्शा जिसकी बदौलत यहाँ एक मुनज़्ज़म तमद्दन ने जन्म लिया। हॉलस्टेड की ये तारीख हमें बताती है कि किस तरह कुदरती वसाइल का दुरुस्त इस्तेमाल किसी भी छोटे से इलाके को आलमी अहमियत का हामिल बना सकता है। दोस्तों, पोर्ट ऑफ लिबिया की ज़ेरे ज़मीन इंजीनियरिंग से लेकर हॉलस्टेड की तारीखी अहमियत तक ये तमाम मुकामात इस हकीकत की अक्कासी करते हैं कि इंसानी इर्तिका हमेशा से जोग्राफिया चैलेंज पर काबू पाने की एक मुसलसल जद्दोजहद कर रहा है। ये मुकामात वक्त के नक्शे कदम नहीं, बल्कि ये स्ट्रेटेजिक सोच और फ़न तमीर के वो पायदार सबूत हैं जिन्होंने सदियों की मौसमी तब्दीलियों और सियासी उतार चढ़ाव के बावजूद अपनी साख को बरकरार रखा। दुनिया के इन पशीदा गोशों और इंसानी हुनर के इन शाहकारों का ये सफ़र यहाँ ख़त्म नहीं होता, क्योंकि ज़मीन के सैकड़ों ऐसे और भी मुकाम हैं जो अभी हमारी रसाई से दूर हैं। दोस्तों, इन मुकामात में से किस जगह ने आपको सबसे ज़्यादा हैरान किया? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। ऐसी ही हक़ाइक़ पर मबनी वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि हमारा हर नया सफ़र आप तक बर वक्त पहुँच सके। मिलते हैं एक नई तहकीक
और एक नई दास्तान के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।